किया है और पीएम मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की। इस टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने फोन किया था। अब मैं ये बताऊं कि ये जर्मन अखबार दावा कर रहे हैं। अगर इसके बारे में कोई जानकारी भारतीय मीडिया या फिर भारत सरकार की तरफ से नहीं है। कभी आपने सुपर पावर को भीख मांगते देखा है? नहीं ना। तो आज जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक अमीर इंसान फटे कपड़े पहन के सोने का कटोरा लेके मांग रहा हो। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। एक दफा फिर से जी वो भीख मांग रहा है, लेकिन पीस की भीख मांग रहा है नरेंद्र मोदी से। बड़ी खबर आई है, ये बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है, और वो है हो सकती है क्योंकि इंडिया इसको जो एंगल देने जा रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसके अंदर और डॉक्टर साहब से आज फखर आप सवाल कीजिए कि ये आखिर चल क्या रहा है। मोदी जी को बार बार ट्रंप कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। मेरा तो दूसरी तीसरी बेल पे फोन उठा लेते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। एक तो खैर डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे। मैंने जब ये खबर पढ़ी तो एक जर्मन न्यूज़पेपर है उसने इस खबर को उठाया और यकीनन इसके हवाले से तो मेरे ख्याल से, क्योंकि इस खबर की जो ऑथेंटिसिटी है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो न्यूज़पेपर है वो जर्मन है, फ्रैंकफर्ट से क्या नाम है? पब्लिश होता है। और इसका नाम क्या है? स्पाइगल या क्या नाम है न्यूज़पेपर का भाई? जी फ्रैंकफर्टर। लेकिन आप सोचिए कि जो ये टैरिफ का मुद्दा है ये जर्मनी में भी हेडलाइंस बना हुआ है, क्योंकि जर्मन अखबार कह रहा है कि ट्रंप मोदी से बात करना चाहते हैं टैरिफ के बारे में, लेकिन मोदी बात नहीं कर रहे हैं। आप जरा इसकी जियोपॉलिटिक्स समझिए। और मैं वही उसी बात पर आना चाहती हूं कि ये चर्चाएं दूसरे देशों में हो रही हैं। ए कॉमोडोर, ये बात समझिए। अब मुझे नहीं पता है शाजिया जी कि इस बात की कितनी पुष्टि मैं करूं, लेकिन जर्मन अखबार ये दावा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी इस बात की चर्चा है कि भारत को टारगेट जरूर कर रहा है, लेकिन यहां की सरकार इस बात को लेकर नाराज है। कॉमोडोर, आपको लग रहा है कि ये एक चर्चा का विषय है, सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया भर में? तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, क्या इंडिया ने अमेरिका को स्नब किया है? क्या नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को रिजेक्ट किया है? ये बेसिकली सिग्नलिंग है। ये सिग्नलिंग है अमेरिका को। ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता। आपके मैं जो विजिट है, जो इनविटेशन है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं। और ये एक बहुत 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 बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज अभी मैं यूरोप के टूर पे ही हूँ और बड़े कंट्रीज के अंदर घूम रहा हूँ। जिससे भी मैं बातें करता हूँ और जो भी हमारे डिस्कशंस होते हैं, सब में एक ही चीज आती है कि जो ट्रंप कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। वो एलाइज को एक एनिमी की तरह ट्रीट करते हैं, चाहे वो कनाडा था, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, चाहे वो भारत है। और पर भारत ने रास्ता दिखाया, बाकी सब तो डर गए और उन्होंने अपने टैरिफ भी वापस ले लिया, या जो भी वो करना चाहते थे स्टेप्स वो वापस ले लिए। लेकिन भारत आगे बढ़ता जा रहा है और ये बात बहुत पसंद आ रही है लोगों को कि यहाँ पे कम से कम एक देश तो है जो खड़ा हो रहा है। आज एक देश तो है जो झुक नहीं रहा है अमेरिका के सामने। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है नितेश एंड न्यूज विद नितेश में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आ रही है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। काफी लोग बोल रहे हैं कि इसे सच माना जाए या नहीं। और वैसे भी ये न्यूज इंडियन मीडिया ने नहीं दी, ये चीज जर्मन रिपोर्ट कर रही है कि ट्रंप पीएम मोदी को 4 बार फोन करते रहे और पीएम मोदी ने उनको कॉल रिजेक्ट कर दिया। और इस वक्त जर्मनी में ये हेडलाइन बना हुआ है। जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी का मीडिया हो या फिर न्यूज़पेपर हो, हर जगह ये न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने ट्रंप को रिजेक्ट कर दिया है। उस न्यूज़ में ये भी बोला जा रहा है कि ट्रंप ने 25% टैरिफ जब इंडिया पर लगाया था तब भी वो पीएम मोदी को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया, उनका कॉल रिजेक्ट करा। ये खबर कितनी सच है कितनी झूठ, इसका कंफर्मेशन देना थोड़ा मुश्किल है। जब जर्मनी कह रहा है एंड बहुत सारे अलग देश भी इसको हेडलाइंस बनाकर चला रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ कंफर्म तो होता है कि ये बात किसी ना किसी हद तक सही तो है। जर्मनी भी ऐसे ही कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस वक्त ये न्यूज़ बहुत धमाल मचा रही है और खासकर अब अमेरिकन मीडिया हो, जर्मन, यूके या कहीं का भी मीडिया उठा लो,
सब जगह ये हेडलाइन के तौर पर चल रही है। फिर उसने बोला ये तो डेड इकोनॉमी है। मैं दुनिया के इन्वेस्टर को बोला कि डेड मुल्क में मत जाना, ये तो डेड है, और डेड को ये और रशिया के साथ मिला के डेड करें। जब ये डेड है तो फिर अपना पीस का कटोरा, क्योंकि मांगने वाला कटोरा नहीं, ये पीस का कटोरा लेके एक मुल्क जिसको आप सैंक्शन में फंसा रहे हो, आप नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कैरियर को आपने बर्बाद कर दिया। इंडिया पे उस पर लाखों सवाल उठ गए। आपको पता है नरेंद्र मोदी बड़े टफ टाइम से गुजरे हैं, क्योंकि वो समझते थे ट्रम्प मेरा दोस्त है, लेकिन ट्रम्प क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है और ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको कोई ना स्टडी कर सकता है ना बयान कर सकता है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया इस मामले में, क्योंकि हमेशा इंडिया रशिया के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त को बोला था कि हम रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप को डिपेंड करने वाले हैं, मतलब और भी हम इसको मजबूत करेंगे, और ये बायलैटरल टॉक तो रहती हैं। अब आपको क्या लगता है कि एक तरफ इंडिया रशिया की तरफ जा रहा है और अमेरिका फिर उसको अपनी तरफ बुला रहा है पावर का? साथ में हमें किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं। हमारा चौथा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है पूरे विश्व में, दूसरा सबसे बड़ा 2 व्हीलर हम कंज्यूमर मार्केट है। इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट, 70% हमारा जीडीपी जो है भारत की डोमेस्टिक कंजप्शन से आता है। आज जब हम बाहर जाते हैं, आज जब हम दूसरे देशों के लोगों से मिलते हैं और कहते हैं, वो पूछते हैं आप कहां से हो, हम बहुत प्राउडली कहते हैं आई एम एन इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही आप कहते हैं ओ आप इंडियन है, आप इंडिया से हैं, एक म्यूजियम में भी आप चले जाइए जिसका मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैरीटाइम म्यूजियम में गया तो वहां पे जो टिकट भी दे रहा है वो पगड़ी देख के समझ जाता है इंडिया का है, और वो सबसे पहले ये कहता है आई एम ऑल्सो गोइंग टू कम टू इंडिया। आज इंडिया का वो रुतबा है, हमें किसी को डरना नहीं, हमें तो रास्ता दिखाना दूसरों को कि इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था। अब फिर से ये इनकी जो उम्मीद है वो इंडिया पर आ गए, समझ इंडिया पर आ गई हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये यूएस को अभी नंबर 1 कहें या नंबर 6 कहें, क्या कहें। अभी कभी इनका स्टांस होता है कि आपकी इकोनॉमी डेड है, अभी ये लोग उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमें यूक्रेन वार पर ये सपोर्ट करेंगे। या जो रशिया और इंडिया के रिलेशन है, मोदी रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन है, इनको कन्विंस करेगा कि हमारा स्टबन माइंडसेट। इंडिया की भी रेजिस्टेंस पावर दुनिया ने देखी ना। डेफिनेटली एक कैपिटलिस्ट अप्रोच है अमेरिका की कि वो अपनी धाक बिठाना चाहते हैं हर जगह, शुरू से ऐसे हुआ है, ठीक है ना। जो भी 90 से कोल्ड वॉर है या पोस्ट कोल्ड वॉर इरा है, उसके अंदर अमेरिका ने यही चाहा है। और अगर आज इंडिया से वो एक्सपेक्ट कर रहा है, हमें भी पता है कि इनका याराना और दोस्ती मोदी का और ट्रंप का जिस तरह से मिलते थे, बैठना और इनका आना जाना या ओवर स्टेज होते थे, तो हम तो उस गेम का हिस्सा कभी रहे ही नहीं, ठीक है ना। अब लकीली वो पांसा थोड़ा सा पलटा है, लेकिन अगर ट्रंप के पार्ट पे देखा जाए तो आई सेकंड योर पॉइंट एंड आई एग्री टू एन एक्सटेंट जो आप बात कर रही हैं कि ट्रंप को एज अ नेशन, एज अ लीडर ऑफ द नेशन, एक मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जमहूरियत करार दिया जाता है इंडिया को इस पूरी दुनिया में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो पर्सपेक्टिव चेंज हो सकते हैं, डिफरेंट। हाँ बिल्कुल। तो वो न्यूज़पेपर है और उसके मतलब खबर उसकी है, लेकिन इसको क्योंकि इंडियन मीडिया ने उठाया हो और वो कह रहे कि 4 बार वो कॉल कर चुके और उस वक्त भी कॉल कर चुके जिस वक्त वो मजीद 25% का टैरिफ लगा रहे थे। आफ्टर दैट 25% टैरिफ के भी कॉल की। किस्सा क्या है डॉक्टर साहब? मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ट्रम्प के साथ उनकी जून में भी मुलाकात होनी थी जो नहीं हो सकी, और उसके बाद फोन कॉल वाला जो सिलसिला है, वो यूक्रेन वार बंद नहीं करते तो फिर इंडिया और यूएस का रिलेशन कैसा होगा? नंबर 1। क्या बात कर और दूसरी बात, अगर इनका ये जो क्या कहते हैं, अगर इनका बात हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए नेक शगुन नहीं होगा। क्योंकि इंडिया और यूएसए के रिलेशन आपस में अच्छे होंगे। और ये तो फखर भाई, आई हैव नो क्लू अगर ये न्यूज सच है। हमारे यहाँ भी चल रहा है ये, मोदी रिफ्यूज ट्रम्प्स कॉल 4 times इन रीसेंट विंग्स। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। पता नहीं कितनी इसमें सच्चाई, हम लोग इस पे बढ़ के मार दें और कल को बैकफायर हो जाए। आप समझ रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं, देखें ये दावा ना मैं कर रहा हूं ना ये आप करें, नहीं आरजू करें। मैंने कहा कि ये इंडियन मीडिया की ये खबर है, लाजमी सी बात है। मैंने कहीं से पढ़ी है ना, मैंने किसी से सुनी नहीं है, मैंने किसी से सुनी नहीं है, मैंने पढ़ी है। और मेरे सामने स्क्रीन पे भी खुली हुई है, जर्मन लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी ये पेपर पब्लिश होता है, और उसको इंडियन मीडिया ने, इंडिया टुडे ने इसको उठाया हुआ। तो मेरे ख्याल वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको कोट किया हुआ है बेसिकली।
भी कोशिश करता हूं, लेकिन हमारे यहाँ ये पूरा ओपन नहीं हो रहा। मुसीबत ये है कि इंडियन मीडिया को भी बगैर उसके आप नहीं देख सकते जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज़पेपर भी मेरे स्क्रीन पे खुला हुआ है। मैं कोशिश करता हूं अगर मैं ये शेयर कर सका तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। आई एम ट्राइंग फॉर दैट कि ये जो वो न्यूज़पेपर का जिक्र कर रहे हैं तो वो हो, बट ये कि ये कुछ नहीं दिख रहा हमें दिख रहा है यहाँ से। ये अब आया जी बिल्कुल। अब बात करें बिल्कुल नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर ही है। इट मेक सेंस ना, आखिर इस पूरे डिस्प्यूट का वजह क्या है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के जो तो आपको ये लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे पावरफुल अपडेट्स मैं आप तक लाता रहूं। मेरा नाम है नितेश, मिलते हैं अगले वीडियो में।